हेलो गाइस, वेलकम टू ए पोस्टल नेटवर्क। ए पोस्टल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए गुजरात सर्किल का PSA का 2022 का पेपर लेके आया हूँ और ये पेपर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाऊँगा मैं। तो 7 अगस्त को 2022 को ये पेपर हुआ है और इस पेपर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यस्त डाक वस्तुओं। तो न्यस्त डाक वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टल रिस्टेंट। तो कहता है मूल्यदेय वस्तुओं को छोड़कर, मतलब VP आर्टिकल को छोड़ करके जो पोस्टल रिस्टेंट आर्टिकल होते हैं डाकघरों में कितने दिन रोके जाते हैं। पहली बात तो ये पोस्टल रिस्टेंट जो है ये होता क्या है। एक्चुअल में ये होता है पोस्टल रिस्टेंट जो होता है वो ये होता है, जैसे कोई बंदा है आउट ऑफ स्टेट है, मतलब जैसे कोई बंदा, आपकी जॉब है जो मान लो हरियाणा के हो, राजस्थान में कहीं जॉब लग गई और आपके परिवार वाले कहीं रहते हैं, ठीक है। आपने कोई आर्टिकल भेजा वहाँ, उनको कोई बंदा जानता नहीं है, तो आप उस आर्टिकल पे क्या मेंशन करोगे कि वो उनको मिल जाए। आपको उस पर ये मेंशन करना होगा क्या कि मांगे जाने तक रोका जाए, ठीक है। कि भाई काउंटर पे से जब तक कोई बंदा आकर के डाक मांग नहीं लेता है तब तक आपको उसको रोक के रखना है पोस्ट ऑफिस में। तो जो नॉर्मल डाक जो होती है उसको आप 1 महीने अपने पोस्ट ऑफिस में रोक सकते हो, और VP वाला जो आर्टिकल होता है VPP जिसको बोलते हैं अपन, उसकी कंडीशन होती है कि उसको आप 7 डेज से ज़्यादा नहीं रोक सकते अपने पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती है। तो कितनी फ्रैंकिंग मशीन में हाउ मेनी डाइज इन फ्रैंकिंग मशीन। द फर्स्ट ऑप्शन इज मूल्य डाई, लाइसेंस डाई एंड बोथ एंड B। तो फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होती है, एक तो वैल्यू डाई होती है और एक लाइसेंस डाई होती है। तो वैल्यू डाई तो मतलब वैल्यू डाई में ये होता है कि जैसे 5 रुपये का, 10 रुपये का कुछ भी स्टाम्प लगा सकते हो आप उसमें, वो वैल्यू डाई हो गई। और लाइसेंस डाई में क्या होता है कि लाइसेंस होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो लाइसेंस देता है उसकी वो जो होती है कि भाई फ्रैंक ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुक पैकेट की बाहर अधिकतम वजन कितना होता है। तो किसका वेट पूछा है, बुक पैकेट मैक्सिमम वेट पूछ रहा है ये। तो मैक्सिमम जो बुक पैकेट का वेट है वो कितना होता है, 5 kg होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बीमित वस्तु की बुकिंग के लिए शाखा कार्यालय की अधिकतम सीमा क्या होती है। तो इंश्योर्ड की बात कर रहा है ये। इंश्योर्ड जो होता है वो अपने BO में जो है मात्र 600 रुपये का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। चलते 5th क्वेश्चन की ओर। फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है किन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है। इन विच मैटर्स, इन विच केसेस द इंश्योर्ड आर्टिकल, या फिर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कहता है 4 किलोग्राम वजन से अधिक का कोई पार्सल है तो उससे पंजीकरण अनिवार्य है। कोई बीमाकृत डाक वस्तु, कोई मूल्यदेय डाक वस्तु। तो अपन खुद जानते हैं कि VPP भेजोगे तो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराओगे। इंश्योर्ड भेजोगे, इंश्योर्ड को भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, विदाउट रजिस्टर्ड वो जाएगा नहीं, ठीक है। 4 किलो तक तो जो होता है वो पार्सल क्या होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल डाक होती है, नॉर्मल पार्सल अपन उसको बोल सकते हैं। बट एग्जिट 4 kg जो है ये पार्सल कितना हो जाएगा, इसको आपको रजिस्टर्ड ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से आप इसको भेज नहीं सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डाक टिकट जिनका उपयोग दिन प्रतिदिन डाक भेजने के प्रयोजन के लिए किया जाता है और सभी डाकघरों में 25 पैसे से लेकर विभिन्न आरोही मूल्य वर्गों में उपलब्ध है। ये जो पूछ रहा है कि जो अपने जो डाक टिकट्स होती है, मतलब पोस्टेज स्टाम्प्स जिनको बोलते हैं, ये कहता है 25 पैसे के लेकर के आरोही क्रम में, आरोही मतलब 3 to 4, मतलब 3 से 4 की तरफ आपको चलना, मतलब छोटे से बड़े की ओर उपलब्ध है। तो ये कहता है जो सबसे मिनिमम जो डाक टिकट होता है 25 पैसे का होता है, और बाकी जो डाक टिकट मिलेंगे वो इससे बड़े होंगे, मतलब 50 पैसे का, 1 रुपये का। हाँ, तो अपन सब जानते हैं भाई टिकट इसी रेंज में होते हैं। पहला इसका कंटेंट जो है वो तो पहला तो ये सही है। तो डाक टिकट जो होती है वो स्मारक टिकटें नहीं होती है, सबको पता है। स्मारकों पर टिकट बनते हैं पर वो अपने यूज नहीं होते हैं, दिन प्रतिदिन में यूज नहीं होते हैं। तो ऐसी डाक टिकट को क्या बोलते हैं अपन, नियत डाक टिकटें बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7,
ग्राहकों के लिए कितनी तरह की डाक जीवन बीमा पॉलिसी उपलब्ध होती है, पूछ रहा है। मतलब डाक जीवन बीमा पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस, PLI की बात कर रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ PLI, तो अपन सब जानते हैं 6 टाइप्स ऑफ PLI अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। PLI या RPLI पॉलिसी का लैप्स कब माना जाएगा? ठीक है, पॉलिसी को 3 ईयर्स पूरे नहीं हुए और 6 महीने के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है, अपन सब जानते हैं कि भाई अगर पॉलिसी ले ली तो आपको 3 जो ईयर्स हैं उनमें तो आपको अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी इसके बीच में अगर आप। ठीक है, और 6 महीने का प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, मतलब कंटिन्यू आपको 6 महीने अगर आपने लैप्स कर दिए तब भी आपकी पॉलिसी क्या हो जाती है? लैप्स। पॉलिसी ने 3 साल पूरे हुए हैं और 12 महीने का प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या हो जाएगी? पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। पंजीकृत पत्र का वितरण होता है, जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है। चलो केसेस बताता हूँ आपको। एक तो रजिस्टर्ड आर्टिकल है अपना, रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है वो एड्रेस ही को ही दिया जाता है। जैसे आपका नाम अगर रजिस्ट्री पे लिखा हुआ है तो आपको स्वयं को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसा ही दूसरा केस क्या है? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि अगर आपका घर पे भी कोई मेंबर मिल जाता है ना तो उसको भी आप स्पीड पोस्ट दे सकते हो। तो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसका किसको वितरण किया जाएगा? ओनली एड्रेसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम भार कितना होता है? तो इनलैंड जो कार्ड होता है उसका मैक्सिमम वेट पूछा है यहाँ पर। तो मैक्सिमम वेट कितना होता है? 5 ग्राम। कितना होता है इनलैंड कार्ड का वेट? 5 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में बुक हुए अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर पार्सल के खोने, चोरी हो जाने, क्षतिपूर्ति के लिए कितना देय होता है? ये पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्सल की बात कर रहा है, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल जो डाक होती है उसकी कितनी कैटेगरीज होती है? 2 ही कैटेगरीज होती है। पहली तो कौन सी होती है अपनी? लेटर, और दूसरी क्या होती है? पार्सल। 2 ही भाषाओं में जाना जाता है सिर्फ अपने अंतर्देशीय डाक को। तो ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय डाक में अगर आपको ने रजिस्टर्ड पार्सल भेजा और वो चोरी हो गया है तो आपको क्षतिपूर्ति कितनी मिलेगी? 40 SDR के बराबर मिलती है। SDR क्या होती है? एक मानक वैल्यू होती है जो अपने जो ACI जितने भी वो हैं कंट्रीज़, इंटरनेशनल कंट्रीज है, 5 कैटेगरीज है इनकी, इन्होंने डिसाइड कर रखा है SDR के वैल्यू के बराबर। ACI प्रशांत महासागरीय डाक संघ का मुख्यालय पूछा है। ACI प्रशांत महासागरीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? थाईलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर। भारत ACI प्रशांत महासागरीय डाक संघ में कब शामिल हुआ था? ये पूछ रहा है। तो APU इसका मेंबर कब बना था? 1973 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट विदेशी डाक वस्तुओं, मूल्य देय वस्तुओं को छोड़कर डाकघर में कितने दिन रोकी जाएगी? मैंने आपको बताया 1 महीना। एयरमेल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? अब देखो एयरमेल की बात कर रहा है तो मेल कौन सी होगी? अपन इसको लेटर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये लेटर का वेट कितना होगा? 2 kg के बराबर से ज़्यादा नहीं होगा। सिक्कोग्राम क्या होता है? ये पूछा है। सिक्कोग्राम जो है, सिक्कोग्राम एक्चुअल में किसको बोलते हैं? जो अपनी वो जो होती है ना ब्लाइंड लिटरेचर वाली, ब्लाइंड लिटरेचर जो पैकेट होता है उसको सिक्कोग्राम बोलते थे। और किससे रिलेटेड होता है? ये दृष्टिबाधित साहित्य से होता है। विदेशी डाक के संबंध में LC का क्या अर्थ है? ठीक है, तो LC का मतलब लेटर और कार्ड्स। ठीक है, लेटर और कार्ड्स, ये 2 ही चीज़ होती है LC का मतलब, तो ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर। एरोग्राम का वजन जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो एरोग्राम का जो मैक्सिमम वेट होता है सबको पता है कितना होता है? 3 ग्राम से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन। विदेशी डाक के पत्र डाक और पार्सल डाक के संबंध में शिकायतें और पूछताछ के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है? जो इंटरनेशनल जो मेल होती है, ठीक है, उनके बारे में आप कंप्लेंट कब से कब तक कर सकते हो, ये पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज अगर आपने डाक पोस्ट कराई है, ठीक है,
इसके नेक्स्ट डे से मतलब कल से लगा करके और अगले 1 साल के भीतर आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तभी आपको क्या मिलेगी, क्षतिपूर्ति, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइवेट एयर मेल पोस्ट कार्ड की माप क्या होती है। जो प्राइवेट एयरमेल पार्सल एयरमेल पोस्ट कार्ड होता है उसकी मैक्सिमम मैप पूछिए, मतलब इसकी डायमेंशंस पूछिए। तो मैक्सिमम तो होती है 150 इंटू 148 और मिनिमम कितनी होती है 90 इंटू 140। किसकी होती है ये, प्राइवेट एयरमेल के बारे में पूछा है। दर्पण CSI में उपलब्ध 3 एप्लीकेशंस बतानी है आपको। तो इन सब में से देखा जाए तो इसमें CBS ये नहीं होती है, CBS नहीं होती है, CBS नहीं होती है, ठीक है। डेल ऐप्स, कॉमन ऐप्स और डेमो बुकिंग, ये तीनों आपके RICT डिवाइस में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डाक विभाग के IT आधुनिकीकरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था। तो ये पूछ रहा है IT जो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है वो कब लगा था, ये पूछ रहा है। तो कब लगा था, नवंबर 2012 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दर्पण का पूरा नाम क्या है। तो दर्पण का पूरा नाम क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। यहाँ डिजिटाइज कर रखा है, यहाँ डिजिटाइज कर रखा है और ये वैसे नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24, सेब का पूरा नाम क्या है। पहले तो ये बताओ सेब क्या होता है भाई साहब। जो सेप होता है एक्चुअल में क्या होता है, जो अपने ऑफिसेज में जितना भी काम होता है SO में HO में, ठीक है, तो वहाँ जो डिलीवरी जो सेक्शन होता है उनमें सेप जो है उसमें डाक रिसीव दे, मतलब जो अपने RMS वगैरह से डाक आती है उसको रिसीव करना और उसकी डिलीवरी करना, ये सारा काम किस में होता है, सेप में। तो इस सेप की जो फुल फॉर्म है वो पूछिए आपसे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्शंस। सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, डाकघर की सोल ID किस मॉड्यूल से संबंधित है। तो सोल ID का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस है DPMS में, फिनाकल में, HRMS में, मैकेनिज्म में। तो फिनाकल जो है उसमें एक्चुअल में सोल ID होती है, जैसे किसी भी ऑफिस की है 30, 33, 38, ये 6 नंबर प्लस ऑफिस का नंबर 02, 01 ऐसे आता है। ये इतने होती है, मतलब 2, 4, 6 और 8 नंबरों की सोल ID होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 26, डाकघर के कर्मचारी डाकघरों में मेल और डाक वस्तु का वितरण का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किस मॉडल का उपयोग करते हैं। तो अभी मैंने बताया सेप के अंदर जो है क्या होता है, DPMS, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, डाक को रिसीव और भेजा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 28, PMA का क्या है, PMA का प्रयोग डाकघर में निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। तो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है, इससे क्या होता है, डाक वस्तुओं की वितरण होता है, पोस्टमैन के द्वारा किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आकर डाकघर को प्रदान किए गए RICT डिवाइस का हिस्सा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी RICT डिवाइस होती है। तो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर तो डिवाइस के पीछे लगा हुआ होता है, एक सामने भी लगा हुआ होता है ना ऊपर की तरफ, एक आइरिस स्कैनर होता है वो पीछे की तरफ होता है, कैमरा भी पीछे की तरफ होता है। ये थर्मल जो प्रिंटर है ये इसका पार्ट नहीं है, ये ऊपर से इसको ऐड किया गया है, इसलिए इसको पार्ट नहीं माना गया डिपार्टमेंट ने। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का एक घटक नहीं है। तो प्रोजेक्ट एरो जो है वो इसका घटक नहीं है, जबकि ये CSI, CBS और ये दर्पण ये सब इसके एक साथ आए हैं। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल ऑफलाइन मोड पर काम करता है। तो सेप मैंने बताया, सेप में डाक रिसीव वगैरह की जाती है। POS जो है इसमें क्या होता है, रजिस्ट्री की बुकिंग होती है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग, और EMO वगैरह की बुकिंग होती है वो POS में होती है। तो ये क्या है, ये ऑफलाइन होता है। तो आप कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई साहब क्या हमारे यहाँ सर्वर नहीं चल रहा है, इस वजह से हम आपकी रजिस्ट्री बुक नहीं कर पाएंगे, ये तो बस अलग काम हो जाएगा फिर। नहीं तो फिनाकल में ज़रूर कह सकते हो कि भाई पेज के नोट भी डिस्प्लेड की एरर आ रही है या और कुछ आ रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है, तो उस वजह से अपन फिनाकल नहीं चला सकते, डिपॉजिट नहीं होगा। मैकेनिज्म होता है अपना
PLI RPOLI वाला वो जो पोर्टल होता है वो उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्सल निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो पार्सल निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 2018 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। अंध साहित्य पैकेट में निम्न में से भुगतान से छूट नहीं है। तो एयरमेल जो है सब चीज़ से फ्री है, एयरमेल वगैरह से। एयरमेल से नहीं है। कौन? ब्लाइंड लिटरेचर को जो है सबसे मुक्त किया गया है, ठीक है। इसका कोस्ट वोस्ट कुछ नहीं लेता पोस्ट ऑफिस, पर इसका एयरमेल जो चार्ज है वो ज़रूर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। पत्र के पंजीकरण के लिए कितने रुपए का शुल्क लगा होता है, ये पूछा है। तो अपन जब रजिस्ट्री बुक कराने जाते हैं तो मिनिमम अगर 1 ग्राम की जो रजिस्ट्री है उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कितना लगता है? 17 रुपये, ठीक है। 1 से 20 ग्राम तक जो है 17 रुपये लगते हैं, और 20 ग्राम से ऊपर जो है हर 20 ग्राम के ऊपर 5 रुपये ऐड किए जाते हैं। जैसे 40 ग्राम पे कितने लगेंगे ये बताने हैं आपको। तो 17 + 5 और प्लस में उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। स्पीड पोस्ट की बीमा की अधिकतम सीमा क्या है, ये पूछिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ए स्पीड पोस्ट। तो कितने रुपए तक आप एक स्पीड पोस्ट का इंश्योर कर सकते हो, ये पूछ रहा है। तो कितने रुपए तक कर सकते हो? 1 लाख रुपए तक आप उसका स्पीड पोस्ट का इंश्योर कर सकते हो। 35 नंबर। आवर्ती जमा खाते को 60 मासिक जमा के बाद अधिकतम कितने वर्षों तक की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है, ये पूछ रहा है। RD जो है उसका एक्सटेंशन कितने वर्षों तक किया जा सकता है? तो 5 साल के लिए आपका RD अगर मैच्योर हो गया तो आप 5 साल और बढ़ा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 36। सीनियर सिटीजन की बात करी गई है। पूछता है अगर आपका सीनियर सिटीजन मैच्योर हो गया है, ठीक है, तो आपको कितने दिन के भीतर आवेदन करके और आपको कितने साल तक उस खाते को बढ़ा सकते हो? तो आपको 1 साल के भीतर आवेदन करना पड़ेगा, और कितने दिन तक बढ़ेगा वो? 3 ईयर्स के लिए बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। भारत सरकार ने APY नाम से एक पेंशन सेवा शुरू करी थी, ये किस दिन से शुरू हुई है ये बताना है। तो ये कब से शुरू हुई थी? 1 जून 2015 से APY शुरू हुआ था, अटल पेंशन योजना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें में प्रीमियम दे कितना है ये पूछ रहा है। तो पहले 12 रुपये था और आजकल कितना लिया जाता है? 20 रुपीज़ लिया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम कितना है? तो कितना है? 432-36 पर ईयर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बार पढ़ा है। कब हुई थी? 1 फरवरी 1984 को हुई थी। किसकी स्थापना? PLI की जो है शुरुआत की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम कब शुरू की थी? ये कोविड से रिलेटेड है। जो अनाथ हो गया, जिसके माँ बाप मर गए, उसके लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम चली थी। 22। किसके द्वारा फॉर्म M52 में ग्राम छटाई सूची तैयार कर प्रत्येक कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाती है? तो कौन देता है? आप सब जानते हो आपके ऊपर कौन होता है। एक तो मेल और सेल होता है, और एक कौन होता है? ASP और IPO, ये होते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो यही इनका ही काम होता है कि हर पोस्ट ऑफिस को क्या सप्लाई करें? छटाई सूची प्रदान करें। 43 नंबर क्वेश्चन। सुझाव शिकायत पुस्तिका MS-94 किसके द्वारा रखी जाती है? तो ये सारे डाकघरों में होती है। RMS, प्रधान डाकघरों, RMS ऑफिसरों, उप डाकघरों सभी में होती है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है शाखा डाकघर अपने लेखा कार्यालय में क्या बेचता है? तो क्या बेचता है? डेली अकाउंट बेचते हो ना आप, वही पूछा है भाई साहब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर। कौन ऑफिस केस ऑफिस नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो BO जो होता है वो केस ऑफिस नहीं हो सकता, आपको खुद को पता है। SOC आपको केस लेना पड़ेगा या HOC लेना पड़ेगा। 46 नंबर के। छठा ईमेल कार्यालय के प्रत्येक सेट में कितने विभागों में बटा हुआ होता है? जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है उसकी जो डिवाइडेशन है वो 4 पार्ट में होता है, ये होता है मेन तो, ठीक है। यही पूछा है इसने। 47 नंबर क्वेश्चन है। परिवहन थैले को हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद करके और उन पर सील करने का काम किया जाना चाहिए? देखो,
जो ये पूछा परिवहन थैले को, तो ये देखो ये जो बात है ये नोट करने वाली है कि जैसे MTS हुआ, GDS हुआ, OPGDS हुआ, अगर वो डाक वगैरह को बंद करता है तो किसकी उपस्थिति में होना चाहिए। तो RMS में तो किसकी उपस्थिति में होना चाहिए, प्रधान छँटाई सहायक की, प्रधान डाक अभिरक्षक HO में पोस्ट मास्टर के सामने, और SOs में PA के सामने जो बैग बंद किए जाने चाहिए, पर कोई नहीं करता है। 48 नंबर क्वेश्चन, जब छटाई का काम नहीं चल रहा होता है तो पार्सल छटाई केस हमेशा बंद रखना चाहिए और इसकी चाबी काम के घंटों के दौरान किसकी हिरासत में रखनी चाहिए। तो जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसके हाथ में होनी चाहिए भाई साहब किसकी चाबी, पार्सल छटाई केस की। पंजीकृत पत्रों की संख्या इससे अधिक होने पर क्या हो जाएगा, एक बंडल तैयार कर लिया जाएगा। तो पंजीकृत पत्र अगर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो उसके लिए क्या बना दिया जाता है, एक बंडल बना दिया जाता है प्रत्येक राज्य के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विदेशी डाक की कितनी श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ इंटरनेशनल पोस्ट कितनी होती है मैंने बताई, पार्सल और लेटर कार्ड। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।